बेनाम औरत। मंदिर के बाहर दीनहीन दशा में देखकर मंजरी उसे हर रोज कुछ न कुछ दे जाती थी, लेकिन कार्यालय जल्दी पहुंचने के चक्कर में उससे कुछ भी पूछ नहीं पाती। आज घर से सोचकर ही थोड़ा जल्दी यह निश्चय कर निकली थी कि उससे पूछ ही लेगी। रिक्शा रोककर नीचे उतरी और बड़े प्यार से उसका नाम पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या कोई नहीं है तुम्हारा? वो भावुक होकर मंजरी को टुकुर टुकुर देखने लगी। शायद अभी तक सबने हकारत की नज़र से ही देखा था। इतना प्यार और अपनापन तो अब उसके लिए सपना बन चुका था। मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। बचपन में हर रात माँ की चीख सुनाई पड़ती थी और मैं नींद से जगकर किवाड़ी पीटती रह जाती थी। माँ न जाने कैसे आवाज़ पर काबू पाकर मुझे सो जाने के लिए कहती कि बापू ने नशा अधिक कर लिया है। सुबह जगने पर माँ के शरीर पर कई जगह दांतों के निशान देखकर मेरा बाल मन पीड़ा से भर जाता। इसी को उपचार करने हेतु एक दिन पहले सुबह नन्ही सी जान घर से निकली ही थी कि न जाने वो औरत कैसे मिल गई। अरे बिटिया, इतने तड़के घर से क्यों निकल गई? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। आओ मेरे साथ, मुझे अपनी समस्या बताओ। बात करते करते मौसी ने न जाने कौन सा रस पिलाया कि भोली भाली बालिका अब बिंदास बन गई। हर रात सुंदर कपड़ों में सजा संवार कर इत्र से सराबोर कर दी जाती और कोई भौरा आकर रसपान कर जाता। न जाने माँ पर क्या बीतती होगी, सोचकर मन बैठ जाता। लेकिन अब लौटने का तो कोई उपाय ही न था। सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कुछ ही वर्ष बीते थे कि उसे न जाने कैसी बीमारी ने घेर लिया। मुंह बोली मौसी ने उसे दूध की मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। जो भौरे कभी उसके आकर्षक बदन पर अटखेलियाँ खेलते थे, अब वे दूर से ही देखकर कह देते हैं, न जाने कौन बेनाम औरत है मंदिर के द्वार पर बैठी हुई। इतना कहते कहते उसकी हिचकियाँ बनने लगी। मंजरी ने द्रवित हो उसके सिर पर अपना करुणामय हाथ फेरा, उसका हाथ पकड़ रिक्शे में बिठाया और अस्पताल की ओर चल पड़ी। मन ही मन सोच रही थी, आज कार्यालय की छुट्टी बेनाम औरत के नाम। आज से बेनाम औरत को मंजरी के रूप में सही मायने में मौसी मिल गई। बेनाम औरत की जगह अब वो पुनः पिंकी बन अपने अस्तित्व की तलाश में जुट गई। प्रिय मित्रों, ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई सत्य घटना पर आधारित है। ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है और ये जो कहानी लिखी गई है, ये सचमुच में उस निरीह औरत की जिसे सबने दुत्कार दिया था, जबकि उसकी अपनी कोई गलती ही नहीं थी। लेकिन यही है ना हमारे समाज